नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये हज सीरीज़ आपको लगातार सही जानकारी देती रहेगी और हज के बारे में आपको आगाह करती रहेगी, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या ज़रूरी ऐलानात किए जा रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। लेटेस्ट जानकारी आपके लिए ये है कि अगर कोई कैंसिलेशन करा रहा है, हज का फॉर्म अप्लाई कर चुका है और किसी वजह से वो अपना हज का सफ़र हर इंसान चाहता है हज मेरा करूं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि हज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसमें आपको एक तो हज ना करने का ही अफसोस होगा किसी न किसी वजह से। दूसरा अफसोस होता है कि आपका जो कैंसिलेशन चार्ज कटते हैं वो कम से कम कटें। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि कितना कितना चार्ज कितने वक्फे के बाद आपको देना पड़ सकता है। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो लास्ट डेट 7 अगस्त निकाली थी और उसके बाद में जब क्लोज हो जाएंगे लास्ट डेट और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है और किसी वजह से आप हज का सफ़र कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसमें चार्ज जो कटेंगे उसका एक पूरा परफॉर्मा है और वो मैं आपको बता देता हूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी आज़मीन हज अपना हज कैंसिल करना चाहते हैं, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हो रही है आपकी वो 1,52,300 रुपये हो रही है, तो ये इसका जो आप जमा करेंगे किसी न किसी वजह से आपका हज कैंसिल हो जाता है तो आप कितना चार्जेस कटेगा। तो देखिए, जैसे 20 अगस्त लास्ट डेट जमा करने की होगी, 20 अगस्त के बाद अगर आप 21 अगस्त को भी चाहेंगे कि मेरे पैसे जो हैं पूरे वापस हो जाएं, तो वो नहीं होंगे, उसमें 5,000 रुपये जो हैं वो कैंसिलेशन चार्ज काटे जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बात यही नहीं रुकती है, अगर आप हर 15 दिन में 5-5 हज़ार रुपये बढ़ते रहेंगे, यानी कि 30 सितंबर के बाद अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अपना हज का सफ़र कैंसिल करना चाहते हैं 2026 का, तो 10,000 रुपये कटेंगे और ये 16 अक्टूबर से फिर ये 10,000 वाले 15,000 आपकी चार्जेस हो जाएंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये 31 दिसंबर 2025 तक जो चार्जेस कटेंगे वो 35,000 रुपये कट रहे हैं और 1 जनवरी से फिर 15 जनवरी तक 50,000 रुपये कटेंगे और फिर वो 1 लाख रुपये हो जाएंगे। इस तरह करते करते लास्ट मोमेंट पे अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर चाहते हैं तो 100% आपके चार्जेस कटेंगे। इसलिए आप अच्छी तरह से देख लें, अगर आपको खुदा न खास्ते कैंसिल कराना पड़ ही रहा है तो आप जल्द से जल्द अपना हज का जो फॉर्म है कैंसिलेशन फॉर्म भर के अपना रिफ़ंड वापस ले सकते हैं। लेकिन ये चार्जेस जो कटेंगे ये आपको इसी फॉर्म में कटेंगे, 5,000 से लेकर 1 लाख, 1 लाख से लेकर आप अगर फरवरी मार्च में कटवाना चाहें तो 100% आपका जितना पैसा जमा होगा वो काट दिया जाएगा, यानी कि आपको बहुत कम पैसा वापस होगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। वैसे हमारी दुआ यही है कि जो लोग भी हज का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किया है और अपना इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और हज का सफ़र उनका आसान करे, उनके सफ़र में आने वाली हर मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे और हम भी लगातार आपकी मुश्किलात दूर करने के लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारी कोशिश रहती है कि आपका हज का सफ़र आसानी से हो, अच्छा हो, उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं आए और हम आपको लगातार अपडेट्स भी देते हैं गवर्नमेंट की क्या रूलिंग आई है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या सर्कुलर जारी किया है और अगर प्राइवेट हज करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसकी वीडियो अलग से हमारी आएगी और हमारी एक सीरीज़ चलेगी जब आपके इंस्टॉलमेंट जमा होते रहेंगे, जब हमारा सिलेक्शन हमें पता चल जाएगा कि ये लोग हज पर फाइनली जा रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही सीरियस होकर, ताकि आप भी सीरियसली उस हमारी वीडियो को देखें, हम वो वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा और जितने भी लोग हमें फीडबैक देते हैं हमारी वीडियो को देखकर, जो लोग गए हैं हज करने के लिए, उन्हें बहुत सहूलियत हुई है, बहुत सारी आसानियां हुई हैं और मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, जब आपका हज का सफ़र फाइनल हो जाए, यानी कि आपकी किस्त जमा हो जाएं, तब आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेगी। आपके ज़िले में ही हज ट्रेनर बनाए जाते हैं और उनका काम ये होता है कि आपको ट्रेन किया जाए हज के सफ़र, यानी कि घर से जब आप चलेंगे
एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से फिर वहाँ सऊदी अरब के एयरपोर्ट तक, वहाँ से आप रूम तक, रूम से लेके आप अगर मदीने में रहेंगे तो मदीने में 8 दिन कैसे रहेंगे, फिर आप वहाँ का मदीने से मक्का का सफ़र कैसे होगा, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, मक्का में आप उम्रा करने के लिए कैसे जाएंगे, क्या रहेगा वहाँ रिहाइश का अज़ीज़िया में क्या सिस्टम रहेगा, हज के 5 दिनों में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये पूरा जानकारी हम आपको एक एक वीडियो में देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारी हर वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसमें आपको सहूलियत होगी। हम बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं। हमारा सिर्फ मकसद होता है कि आपका हज के सफ़र में आपके ज़रिए भी कोई किसी को तकलीफ़ ना हो और दूसरे भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएं। और ये जब ही मुमकिन होगा जब आप हज की सफ़र की ट्रेनिंग बाकायदा लेंगे। और ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया, हज कमेटी ऑफ इंडिया 3 ट्रेनिंग आपके ज़िले में ख़ुद कराएगी और उससे पहले हम आपको इन वीडियो के ज़रिए आपको लगातार ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो को आप एक तालीम के नज़रिए से देखिए, अपने हज के सफ़र के ज़रिए देखिए। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आज आपका हज का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन पहलुओं को बताया जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर हमसे कुछ छूट जाता है तो हम हर वीडियो में आपसे गुजारिश करते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी या जो भी आपका सवाल हो वो हमसे पूछ सकते हैं। लोग पूछ भी रहे हैं और हम उनको उसी कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए उनको जवाब भी दे रहे हैं। और ज़्यादा जब हमारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं आप लोगों के, तो हम एक लाइव सेशन भी करते हैं। उसकी इत्तला हम आपको 2-3 दिन पहले दे देते हैं और उसका टाइम हम इशा के बाद रखते हैं लाइव सेशन का। उसमें मैं देखता हूँ कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब लाइव सेशन का हम अनाउंसमेंट करें तो आप सभी लोग जुड़ें ताकि आपके उस वक्त भी आए हुए सवालों के जवाब मिल सकें। और जो पहले से लोग सवाल करते हैं उनके जवाबात से आप भी फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हज का सफ़र बहुत ही अहम सफ़र है। ये आप बैरून मुल्क का सफ़र है और इसके साथ साथ आप के लिए ज़रूरी यूँ है कि ज़िंदगी में एक बार आदमी हज करता है और हज में अगर ज़रा सारी भी कोताही हो गई या ज़रा सारी भी आपसे कोई कमी रह गई तो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको लगातार सही बात बताएं और सही जानकारी आपको दें। तो आप हमारी इस बात को ज़रूर सुनिएगा और जो भी आपको हज की तैयारी करा रहे हैं उनकी बात भी आपको अच्छी तरह सुनिए। क्योंकि हज जो है एक इस्लाम के जो 5 पिलर हैं उसमें आखिरी और मज़बूत और अहम पिलर है, यानी 5 सतून है इस्लाम के, जो है तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो हज जो है बहुत अहम हो जाता है और हज सब पर फ़र्ज़ नहीं होता है, बहुत ही ख़ास अल्लाह के बंदों पर फ़र्ज़ होता है जो कि अपनी तंदुरुस्ती भी रखते हों और इतनी इस्तात रखते हों, इनके पास इतना पैसा हो कि हज का सफ़र कर सकें बिना उधार लिए हुए। और इसके साथ साथ आप को अल्लाह ताला बुलावा भी दे, यानी कि अगर आपका पैसा है तो भी ज़रूरी नहीं आप हज करें, आपके पास सेहत है तो ज़रूरी नहीं आप हज करें। हज वही लोग करते हैं जिनका बुलावा आता है, तो आप उन लोगों में सेलेक्ट किए गए हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस सफ़र को बहुत ही अच्छी तरह अंजाम दें और आप बहुत ही खुशनुदी के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही अच्छी तरह डिसिप्लिन के साथ हज को करें। और वहाँ हज के सफ़र में आने वाली जो तकलीफ़ हैं उन पर भी आपको अजर मिलेगा। उनसे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान ना हों, उनका तस्करा नहीं करें, उनसे आप बार बार उनकी शिकायत करके अपने हज को ख़राब ना करें, उनको बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि बड़ा सफ़र होता है, लाखों का मजमा होता है, बहुत सारे बड़े बड़े इंतज़ामात होते हैं। तो कहीं आपके ज़रिए, कहीं इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप उसको ऐसा तूल दे देते हैं कि आप अपना मूड भी ख़राब करते हैं और आपका सेहत पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरह हज की तैयारी करें। और मैं आपको सबको जो भी हज पर जा रहे हैं एक नसीहत नहीं बल्कि एक राय देता हूँ, एक सही जानकारी देता हूँ कि आप जब आपने हज का इरादा कर लिया और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसी दिन से आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ख़ास करके चलने में आप ये देखिए कम से कम 3 किलोमीटर रोज़ पैदल चलना शुरू करें। उसमें कोशिश करें 1 किलोमीटर पैदल जो चलें आप वो नंगे पैर चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप तवाफ़ और सही जो करते हैं नंगे पैर करते हैं, तो आप नंगे पैर चलेंगे तो उसकी भी आपकी मश्क हो जाएगी।
तो अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखना है और पैदल भी चलना है ताकि आपका हज का सफ़र अच्छा हो। हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह हाफ़िज़।